हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास ट्वेल्थ में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो कि सेकंड चैप्टर है। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आज उस पर हमारा ये वीडियो बेस्ड है, जिस टॉपिक का नाम है गैमिटोजेनेसिस। तो बात करते हैं क्या होता है भाई गैमिटोजेनेसिस। गैमिटोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन द गोनट इज कॉल्ड गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। सिंपल यार, गैमेट का बनना गोनट में गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस, देखिए गोनट वर्ड जो है टेस्टीज और किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, ओवरी के लिए यूज़ किया जाता है गोनट। तो दो तरह का गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म के बनने का प्रोसेस क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता। और ओजेनेसिस, ओवा का बनना या ओवम का बनना है, ओजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो ये प्रोसेस होता है, इसमें क्या होता है 2n पाया जाता है। प्यूबर्टी स्टेज पर क्या होता है, स्पर्मेटोगोनिया बनता है और वो 2n होता है। तो उसके 2n हो गए, जैसे डायग्राम में देखिए 2n हो गए, 2n हो गए। अब दोनों 2n जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। जब वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं तो क्या होता है, 2n से जो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है वो उससे क्या होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फिर सेकंड मियोटिक डिवीज़न होता है, तो 23 क्रोमोसोम बनते हैं। बाद में स्पर्मेटेड बनते हैं, तो 4 स्पर्मेटेड जब बनते हैं आगे चलकर वो स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। कुल मिलाकर आप फिर से एक बार ज़रा समझिए, प्यूबर्टी स्टेज पर आए तो क्या हुआ, स्पर्मेटोगोनिया था, वहाँ पर मेटोसिस डिफरेंशिएशन हुआ, प्राइमरी ओसाइट बनता है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होता है, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद सेकेंड मियोटिक डिवीज़न होता है, फिर स्पर्मेटेड बनते हैं और फिर आगे चलकर स्पर्मेटोजोआ बन जाता है। तो ये इस डायग्राम में बताया गया है। तो शुरुआत से आप देख लीजिए, प्यूबर्टी स्टेज आई यानी 2n, तो 2n हो गए, दोनों n के 2 हो गए, फिर एक के 2n हुए, फिर जो जिसके 2 हुए थे उसके फिर 2 रेड कलर में ये n बन गए, फिर एक n 2n बनाएगा और उसके बाद इसी तरह टोटल 4n बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप समझिए। स्पर्मेटोगोनिया में मेटोसिस हुआ, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना 2n, फिर मियोसिस फर्स्ट हुआ, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर स्पर्मेटेड बने और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस बना। स्पर्मेटोजेनेसिस में देखिए क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, उसके बाद 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं और फिर 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो थे वो मिलकर 2 स्पर्मेटेड बनाते हैं। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटेड बन रहा और 2 थे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, तो वो 2n वो बनाएंगे, 2n ये बनाएंगे, तो टोटल आगे चलकर 4 स्पर्मेटेड बन जाएंगे, यानी 4 स्पर्म बन जाते हैं। यही बात यहाँ पर बताने की कोशिश करी जा रही है। सिंपल, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए, फिर उन्होंने 2 स्पर्मेटेड बनाए, टोटल 2 उन्होंने बना दिए, तो 4 बन गए स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आगे देखिए क्या स्पर्मिएशन क्या होता है। स्पर्मियोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड होता है वो वहाँ पर सर्टोली सेल्स होती हैं और वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती, खाना पीना देती रहती हैं। उसके बाद सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, वहाँ से रिलीज होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन बोलते हैं। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन से क्या होता है, स्पर्मिएशन रिलीज होता है, तो इसी को हम लोग स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद स्पर्म का जो हेड होता है वहाँ पर सर्टोली सेल इम्बेडेड होती हैं और वो उनको खाना पूर्ति करती रहती, भोजन वगैरह प्रोवाइड कराती रहती ताकि स्पर्म अच्छी क्वालिटी का बने। और फिर ये क्या होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन से क्या होता है, रिलीज होती हैं, इसलिए तब इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। ठीक है।
ये स्पर्मिएशन का जो प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद का होता है। फिर आगे चलकर क्या होता है, रोल क्या होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए बताया गया है बहुत अच्छे से। इस डायग्राम को आप ज़रा समझिए। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी स्टेज पर डेवलप होता है। तो जो प्यूबर्टी स्टेज पर जब आते हैं हम लोग, तो हमारी बॉडी में GnRH बढ़ता है। GnRH जो होता है एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये हाइपोथैलेमस की वजह से रिलीज़ होता है। ठीक है, तो जब GnRH जो होता है जब इसका लेवल बढ़ता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में क्या होता है, वहाँ से हार्मोन रिलीज़ होते हैं। तो एक का हार्मोन का नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको LH बोलते हैं, दूसरा होता है FSH जिसका नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फिर ये जो LH हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है लेडिंग सेल्स को, और लेडिंग सेल्स क्या करती हैं, टेस्टीज में जाकर क्या करती हैं, टेस्टोस्टेरोन में एंड्रोजन को टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट कर देती हैं, या ये कहिए हार्मोन बन जाता है मेल में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसी के प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। फिर इसी तरह FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो क्या करता है, FSH स्टिमुलेट करता है सर्टोली सेल्स को कि वो दो तरह के फैक्टर को रिलीज़ करे। एक होता है ABP जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, और दूसरा होता है प्रोटीन हार्मोन जिसको बोलते हैं इनहिबियन, INHIBIN उसको बोलते हैं। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है वो बाइंड करता है टेस्टोस्टेरोन को, और आगे चलकर मेंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। और इनहिबियन जो होता है वो निगेटिव फीडबैक इफेक्ट डालता है FSH पर, और ये कहाँ पर पाया जाएगा, इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाएगा। तो ये याद रखना है। कुल मिला के इस डायग्राम के थ्रू ये बताया गया है जो GnRH होता है LH इसके और FSH दो पार्ट हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या देखिए डायग्राम में दिखा रहा है, लीडिंग सेल, तो लीडिंग सेल्स आकर एंड्रोजन बनाएंगी, और एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस को बनाने के लिए बार बार उकसाएगा। और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग सेल्स क्या करता है, वो सर्टोली सेल्स का काम करता है, और ये सर्टोली सेल्स जो हैं आगे चलकर क्या करेंगी, स्टिमुलेट करेंगी, बढ़ावा देंगी कि कुछ ऐसे फैक्टर डेवलप करेंगी स्पर्मियोजेनेसिस के लिए, या सिचुएशन डेवलप करेंगे ताकि वो स्पर्म जो है बनता रहे। ये यहाँ पर बताया गया, क्योंकि स्पर्म का बनना भी ये बॉडी में हार्मोनल कंट्रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो उसी को लेकर इस डायग्राम में ये चीज़ें बताई गई हैं। इसको ज़रा अच्छे से समझ लें, ये खेल सब दिमाग का है, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेन पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं होता सेक्सुअल एक्टिविटी में तब तक हाइपोथैलेमस काम नहीं करता है। तो जब हमारा दिमाग जो है ब्रेन काम करना शुरू करता तब हम सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व, जब तक हम पूरे इन्वॉल्व नहीं होते तब तक सही से हार्मोन चेंज नहीं होते। फिर आगे देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया गया स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म का। तो स्पर्म की टिप पर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके नीचे एक्रोजोम है, और फिर क्या है, न्यूक्लियस पाया है। तो ये हिस्सा क्या है, हेड, यानी स्पर्म का फिगर 3 हिस्सों में बटा होगा, हेड, मिडिल पीस और टेल। तो हेड वाला बता दिया। फिर नेक पे आइए, मिडिल पीस में, और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, और नीचे देखिए टेल, पूंछ जैसी बड़ी। तो याद रखिए कि जो स्पर्म जो होता है वो 60 मैक्रॉन लॉन्ग होता है। ठीक है, आगे दे रखा। अब हम 3 हिस्सों में जैसे स्पर्म को बांट चुके थे, तो पहला है हेड। तो हेड वाला हिस्सा देखिए यहाँ पर एक्रोजोम 5 मिली मैक्रॉन का है, मिडिल वाला एरिया जो है 5 मैक्रॉन का है, प्रिंसिपल पीस जो है 50 मैक्रॉन। तो ये इतना ज़्यादा आपको डीपली नहीं पढ़ना है, इतना याद रखो जो हेड है, हेड में क्या है, न्यूक्लियस है, एक्रोजोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, और लैक्टिक एंजाइम्स। ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं भाई, ये स्पर्म के हेड में पाई जाती हैं। तो बस ये नीचे के जो 4 नाम हैं इनको आप रट लो कि ये हेड में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं मिडिल पीस में क्या पाया जाता है। मिडिल का जो पीस होता है वहाँ पे याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया जरूर याद रखना, और साइटोप्लाज्म याद रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है,
ये जो स्पर्म होते हैं उसमें क्या करता है, पावर जनरेट करता है, इसलिए एनर्जी देता है स्पर्म ताकि वो मोटाइल कर सके। और लास्ट पार्ट बचता है हमारा टेल। तो टेल में सेंट्रल एक्सल फिलामेंट होती, जिसकी वजह से क्या होता है, ईजिली मूवमेंट हो सकता है। स्पर्म जो है वो ईजिली मोटाइल तो होता ही है, वो मूवमेंट करता है। तो उसमें क्या होता है, सेंट्रल एक्सल फिलामेंट उसकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म जो है वो वेजाइना से सीधे फॉलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है। तो बात करते हैं हम लोग ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल जब इजुकुलेट करते हैं तो एक बार में क्या होता है, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं ड्यूरिंग अ क्वाइटस। यानी जब हम शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं तो मेल की पेनिस से 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में रिलीज हो जाते हैं। लगभग 10 ml के आसपास स्पर्म एक बार में इजुकुलेशन के टाइम पर निकलता है। नॉर्मल फर्टिलिटी जो होती है वो 60%, जैसे एक बार इजुकुलेशन हुआ, 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज हुए क्वाइटस के टाइम पर, तो 60% स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होते हैं, नॉर्मल फर्टिलिटी करते हैं। पर उसी में जो 60% जो स्पर्म होते हैं वो जोरदार मोटेलिटी करते हैं, यानी बहुत ही स्पीड से मूवमेंट करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी। वैगोरस का मतलब होता है जोरदार धमाकेदार तरीके से वो मूवमेंट करते हैं। और पूरी होल लाइफ में स्पर्म मेल की पेनिस से या कहें कि लगभग बनता है 19 लीटर स्पर्म जो है पूरी होल लाइफ में मेल के टेस्टिस में फॉर्म होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगे, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहें। और इसके नेक्स्ट पार्ट ओजेनेसिस में हम लोग कल मिलेंगे। ओके, थैंक यू।